जय हिंद दोस्तों। सोनू सूद आज की तारीख में भारत में एक ऐसा नाम बन चुके हैं जिसको कि हम मसीहा कहें तो शायद छोटा पड़ जाता है। हर किसी की मदद वो करते हैं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में फंसा हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड हो। मरीजों की तो मतलब सबसे ज़्यादा सेवा वही कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। और जब से ये कोरोना वायरस भारत में आया है तब से उनकी ये छवि बहुत बड़ी निकल कर सामने आई। लेकिन मतलब ये चीज़ थोड़ी समझ से परे है कि जहाँ पर इतनी अच्छाई होती है ना, वहाँ पर इंसान को डाउट भी ज़रूर होता है कि यार कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। अब या तो इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं कि भैया हो सकता है कि वहाँ पे मतलब ये सही में कुछ गड़बड़ हो, क्योंकि कहते हैं ना कि ज़्यादा मिठास भी अच्छी नहीं होती। और या फिर हो सकता है कि वाकई में वो इतने अच्छे हों कि भाई बस बात क्या करें। लेकिन जब पिछले साल उन्होंने लॉकडाउन के समय पे मज़दूरों की मदद करी थी, तब भी कई सारे सवाल उनकी उस काम के ऊपर उठे थे कि जो अरेंजमेंट उन्होंने किए थे, जो भी था। देखिए, मैं पर्सनल अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे ये लगता है कि कोई शख्स अगर मदद कर रहा है, ठीक है, फिर चाहे वो उसमें अपना पर्सनल एजेंडा भी क्यों ना ढूंढ रहा हो, लेकिन अगर किसी एक ज़रूरतमंद की भी मदद वो कर रहा है तो वो बहुत अच्छा कर रहा है। फिर तो उसके 100 गुनाह तो कम से कम माफ़ हैं ही, अगर वो जेन्युइनली मदद कर रहा है तो। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो ये है कि उनके ऊपर जो अभी आरोप लग रहे हैं पिछले कुछ समय में उनके ऊपर, और ज़रा देखेंगे कि क्यों वो आरोप लग रहे हैं और क्या कारण है, क्या बेस है। अब पिछले साल जब उन्होंने मदद करना शुरू करी थी तो उसके बाद कुछ समय बाद, मतलब अगस्त सितंबर के आसपास, एक खबर निकल के आना शुरू हुई कि भाई जितने भी लोगों ने ट्विटर के ऊपर सोनू सूद से मदद मांगी थी, जो अकाउंट्स बनाना पड़ता है आपको ट्विटर के ऊपर, उसके बाद आप मदद मांगते हैं, तो वो अकाउंट्स जो थे वो अब एग्जिस्ट नहीं करते, या फिर वो अकाउंट सोनू सूद से मदद मांगने के लिए ही बनाए गए थे, ऐसा देख के लग रहा था। और कई जगह पर जो मैंने कहा कि मौजूद नहीं, तो यूज़र नॉट फाउंड लिखा हुआ आ रहा था, क्योंकि सोनू सूद उन ट्वीट्स को रिप्लाई करते हैं, तो जब उनके ट्वीट्स जाके देखे गए तो यूज़र नॉट फाउंड वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था। इस तरह के आरोप उनके ऊपर पिछले साल भी लगे। अब इस साल फिर से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। अब आरोप क्या लग रहे हैं, क्या चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, वो सभी अब मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अभिनेता सोनू सूद के मददगार अवतार का एक और भांडा फूट गया है। ताज़ा मामले में अभिनेता सोनू सूद ने उड़ीसा के बरहामपुर के गंजम सिटी अस्पताल में एक मरीज के लिए बिस्तर की व्यवस्था करने का दावा किया, जिस पर गंजम के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने सोनू सूद के इस फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए ट्विटर पर प्रशासन के आधिकारिक अकाउंट के जरिए बताया कि जिस मरीज के लिए बेड अरेंज करने का दावा किया गया है वो मरीज स्टेबल कंडीशन में है और होम आइसोलेशन में है। इसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी करा, और महानता की मतलब लोग ट्वीट कर रहे थे कि भैया महानता की सीमा पार कर चुके हैं सोनू भैया, इस तरह की बात है। ये भी पता चला है कि मरीज़ को दरअसल बिस्तर की ज़रूरत नहीं थी, और इस मामले में बरहामपुर मतलब नगर निगम खुद स्थिति की निगरानी कर रहा है। बता दें, बरहामपुर को ब्रह्मपुर के नाम से भी जाना जाता है। गौरतलब है कि अभिनेता सोनू सूद ने 15 मई को दावा किया था कि गंजम सिटी अस्पताल में किसी प्रदीप बोहरा के अनुरोध पर उन्होंने उनके लिए एक बेड की व्यवस्था की थी। ट्विटर अकाउंट जो कथित रूप से प्रदीप बोहरा का बताया जा रहा है, उसने पोस्ट में कहा था कि वो अपनी पत्नी के लिए एक बेड तलाश रहे हैं जिनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, लेकिन ऐसा करने में वो असहाय हैं। तो इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया था। इसके बाद मदद के लिए सोनू सूद को ये ट्वीट करने के बाद ये अकाउंट जो है, ट्वीट जो है, ये गायब हो गया। ऐसा संदेह किया जा रहा है कि सोनू सूद वास्तव में किसी की मदद किए बिना भी कोविड-19 रोगियों के लिए मदद की व्यवस्था करने के लिए क्रेडिट का झूठा दावा कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक ट्विटर यूज़र को प्लाज्मा की आपूर्ति करने के लिए क्रेडिट खाया था, जिसने एक मरीज़ के लिए उनसे मदद मांगी थी, लेकिन बाद में ट्विटर यूज़र ने खुद स्पष्ट किया कि उसके परिवार को ऐसी किसी व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मतलब उन्होंने खुद ही बताया था परिवार वालों। एक अलग मामले में सोनू सूद ने एक ऐसे मरीज़ के लिए बेड अरेंज करने का श्रेय लेने का दावा किया था जो पहले ही बीमारी से मर चुका था। इस बीच ये बात भी सामने आई है कि सोनू सूद सोशल मीडिया पर खुद को कोविड रोगियों के लिए मसीहा के रूप में चित्रित करते हुए आत्म प्रशंसनीय पोस्ट साझा कर रहे हैं। ऐसे पोस्ट में किसी ने उन्हें भगवान हनुमान के साथ चित्रित किया गया है, और किसी में भारत माता को उनकी मतलब वो भारत माता की सेवा करते हुए उनको नमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब जब इस तरह की चीज़ें बाहर आ रही हैं, लगातार लोगों से उनका एनकाउंटर हो रहा है, तो लोगों के मन में एक संशय पैदा हो रहा है कि कहीं वाकई में जो चीज़ दिखाई जा रही है वो झूठ तो नहीं। क्योंकि देखिए, मैं सोनू सूद के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, मैंने कहा ना, अगर वो शख्स किसी एक आदमी की भी मदद कर रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन देखिए, आपको एक चीज़ समझनी होगी कि कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने जिसमें कि हमने देखा है कि पीआर एजेंसीज़ किस तरीके से काम करती हैं कि आपकी एक इमेज बिल्डिंग करी जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात भी देखने वाली होगी कि सोनू सूद ने जितने लोगों की मदद करी है, कोविड को हम हटा भी दें तो उसके अलावा भी कई लोगों की उन्होंने मदद करी। जैसे कि अभी एक हैदराबाद एक शख्स को आई थिंक ग्वालियर से एयरलिफ्ट करवाया गया था,
कि वहाँ पे उसका इलाज हो सके, बाद में उस व्यक्ति का देहांत हो गया। तो ये चीज़ कही जा सकती है कि भाई अगर डाउटफुल कंडीशन है तो हो सकता है कई जगहों पर वो मदद नहीं कर रहे हैं और फिर भी ट्वीट कर रहे हैं। ऐसा हम मान सकते हैं कि भाई 10 में से 3 जगह हो रहा होगा, 4 जगह हो रहा होगा, लेकिन हाँ, हो तो रहा है। तो इस बात को समझना इसलिए भी ज़रूरी है। और इसको हवा क्यों मिलती है? कोबरा पोस्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कुछ स्टिंग ऑपरेशंस किए थे 2014 में, आई थिंक किए थे, चुनाव के ठीक पहले, कि आपको भाजपा के लिए चुनाव प्रसार करना है और इसके लिए आपको पैसे दिए जाएंगे। तो उस स्टिंग ऑपरेशन में सोनू सूद का भी स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, महिमा चौधरी का हुआ था, कई सारे बॉलीवुड स्टार्स का हुआ था। उसमें सोनू सूद ने एग्री किया था कि हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस एक वो वीडियो का रेफरेंस हो गया। और ये जो चीज़ें सामने आ रही है ट्वीट वाली, इन चीज़ों को लेकर ही लोग अब डाउट क्रिएट कर रहे हैं कि यार सोनू सूद क्या वाकई में एक मसीहा है, या सिर्फ एक ढोंग है, या सिर्फ एक झूठ है, या एक मुखौटा है जिसके पीछे शायद कोई और है। इस तरह की कई सारी बातें हो रही हैं। लेकिन देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अगर 10 लोगों को वादा करके 6 लोगों की भी मदद हो रही है, 5 की भी मदद हो रही है, इवन 2 की भी मदद हो रही है, तो किसी की तो मदद हो रही है। क्योंकि हम सभी देख रहे हैं कि माहौल किस तरीके का है और क्या लोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग बहुत अच्छे से या बहुत आराम से सारे अरेंजमेंट कर पा रहे हैं, ज़रूरत उनको पड़ रही है लोगों की। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति खुद के फ़ायदे के लिए भी मदद कर रहा है ना, तो मैं तो कहूँगा ठीक है, कर लो। लेकिन हाँ, अगर ये चीज़ें हैं और ये जो दावे किए जा रहे हैं कि भाई इसमें कोई झूठ छुपा हुआ है, या इस PR एजेंसी का किया हुआ काम है, इमेज बिल्डिंग की जा रही है, तो थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आप किस चीज़ का कंधा लेकर अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। मैं बस इतना कहूँ। क्योंकि देखिए, सोनू सूद, मैं फिर वही कहूँगा, अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति की भी मदद हो रही है तो वो बहुत बड़ी बात है। हम लोग इसीलिए कहते हैं कि आप मतलब किसी पैसे कहीं मंदिर में दान देने से अच्छा है भाई किसी आप गरीब को खाना खिला दो। जो बाहर ही बैठे रहते हैं मंदिर के, जो गरीब बैठे रहते हैं, आप उनको किसी ज़रूरतमंद को खाना खिला दो, वो ज़्यादा पुण्य का काम होता है। इसीलिए बस मुझे लगता है कि ऐसा कुछ अगर है, जो झूठ की बात सामने आ रही है, तो उसकी पड़ताल हम बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें तब भी रहेंगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इन चीज़ों को यूं ही रहने दिया जाए, क्योंकि अगर किसी 1 या 2 शख्स की भी मदद हो रही है तो ये इस समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और अगर आप लोगों के घर में, भगवान ना करे, अगर आपके घर में ऐसा कुछ अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है कोविड से रिलेटेड, तो आप लोग शायद नहीं समझ पाओगे कि ये कोरोना में कितनी ज़्यादा समस्या झेलनी पड़ती है। मतलब जिसको कोविड के मरीज़ को उतनी समस्या नहीं झेलनी पड़ती, जो उसका परिवार रहता है ना, मेंटल ट्रॉमा, फिज़िकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस, और उसके बाद फाइनेंशियल, ये सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। तो ऐसे में अगर किसी एक व्यक्ति की मदद हो रही है तो ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कोई झूठ पकड़ में आ रहा है और चीज़ सामने दिख रही है तो उसको यूं ही इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। कम से कम याद तो रख ही सकते हैं कि समय आने पर उसके बारे में बात की जा सके। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।